फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन इन ई नोट्स। थर्मल इंजीनियरिंग एंड गैस डायनेमिक हम पढ़ रहे थे। यूनिट 1 उसका है स्टीम जनरेटर। ओके, तो पार्ट 10 जो है उस पर डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ द इक्विवेलेंट इवापोरेशन। इक्विवेलेंट इवापोरेशन क्या होता है उस पर हम डिस्कस करेंगे। ओके, अगर आपको मेरा नोट्स चाहिए, ऑल इन वन वेबसाइट पर विजिट करना हो, फ्री में नोट्स चाहिए इन PDF फॉर्मेट, तो विजिट कीजिए मेरे वेबसाइट को, डेट इज़ www.easis.wixsite.com/e-notes। तो चलिए शुरू करते हैं। नाउ इक्विवेलेंट इवापोरेशन क्या होता है, सबसे पहले तो हम जानते हैं इक्विवेलेंट इवापोरेशन क्या होता है, और फिर थोड़े से अच्छे से समझते हैं, और इसका जो फॉर्मूला है उसी बेस पे हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इक्विवेलेंट इवापोरेशन द क्वांटिटी ऑफ वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस। टर्म्स को ध्यान में देना, एक एक लाइन बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, द क्वांटिटी ऑफ वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस दैट अ बॉयलर कैन कन्वर्ट इनटू ड्राई saturated steam at 100 degrees Celsius from each kilojoule of energy that is applied to it। मतलब क्या हुआ इसका मतलब कि जो आपका बॉयलर है एट 100 डिग्री सेल्सियस पे वो कन्वर्ट कर रहा है ड्राई या सैचुरेटेड स्टीम एट 100 डिग्री फ्रॉम ईच किलोजूल ऑफ एनर्जी दैट इज अप्लाइड टू इट। ठीक है, मतलब इसे ऐसे समझें कि आपने 1 किलो जूल पर केजी किलो इतना एनर्जी आपने अपने बॉयलर को दिया, तो जितना आप एनर्जी बॉयलर को दे रहे हो, प्रत्येक 100 डिग्री सेल्सियस पे जो स्टीम प्रोड्यूस कर रहा है आपकी ड्राई सैचुरेटेड स्टीम, दैट क्वांटिटी इज नोन एज इक्विवेलेंट इवापोरेशन। ठीक है, और द इक्विवेलेंट इवापोरेशन को हम ऐसे लिखते हैं टोटल हीट रिक्वायर्ड टू इवापोरेट फ्लूइड वाटर अपॉन 2257। ठीक है, इक्विवेलेंट इवापोरेशन को इस तरह और समझ सकते हैं हम, कैसे समझें, जैसे ये फॉर्मूला जो अपना है इक्विवेलेंट इवापोरेशन, ये क्या समझा रहा है, ये फॉर्मूला आपका बता रहा है कि टोटल हीट रिक्वायर्ड टू इवापोरेट फ्लूइड वाटर। फॉर एग्जांपल ऐसे समझते हैं कि आपके बॉयलर में 1 लीटर पानी, 1 लीटर क्या है, वाटर। ओके, और आप इसमें ये 1 लीटर वाटर जो आपके बॉयलर में है, इसको इवापोरेट होने के लिए, पूरा इवापोरेट होने के लिए कितना, स्टार्टिंग जो इवापोरेशन जैसे स्टार्ट होता है उसके लिए क्या चाहिए, 100 डिग्री सेल्सियस की ज़रूरत पड़ती है। 100 डिग्री सेल्सियस आपका मिलेगा। ठीक है, 100 डिग्री सेल्सियस पे ही ये क्या होगा, आपका वाटर स्टीम में बदलना चालू होता है। ठीक है, तो जो 1 लीटर आपका वाटर आपके बॉयलर में पड़ा हुआ है, उसको टोटल इवेपोरेट होने के लिए कितना एनर्जी चाहिए, मीन्स कितना हीट चाहिए कि वो 1 लीटर वाटर को कन्वर्ट कर दे टोटली स्टीम में, दैट इज द इक्विवेलेंट इवापोरेशन। वही लिखा है टोटल हीट रिक्वायर्ड टू इवापोरेट फ्लूइड वाटर अपॉन 2257 इज द फॉर्मूला ऑफ इक्विवेलेंट इवापोरेशन। ओके, आगे बढ़े। नाउ लेट अस कंसीडर अ बॉयलर। Now let us consider a boiler generating ME kg of steam, M सबस्क्रिप्ट में E लगा है, इतना M kg of steam per hour at a pressure P and a temperature T। एक बॉयलर लो, ठीक है, जिसका जो बॉयलर है वो पर kg पर आवर, मीन्स kg पर आवर इतना ME अमाउंट ऑफ स्टीम जनरेट कर रहा है at the pressure P and the temperature T। ओके, देन वेयर ME क्या है, हमारा जो ME है वो क्या है, मास ऑफ वाटर एक्चुअली इवापोरेटेड और द स्टीम प्रोड्यूस इन kg पर मीटर या kg पर kg ऑफ फ्यूल बर्न। ओके, kg पर मिनट है ये, नॉट अ मीटर। kg पर मिनट लिखो या kg पर आवर लिखो या kg पर सेकेंड लिखो। तो ये ME क्या है, एक्चुअल में जो हमारा ME है वो है हमारा मास ऑफ वाटर एक्चुअली इवापोरेटेड, जो आपका वाटर जो इवापोरेट हो रहा है उसका मास, मीन्स कितना स्टीम प्रोड्यूस हो रहा है पर घंटे या पर मिनट kg में, इन द टर्म्स ऑफ kg, और इन द kg अपन kg मीन्स फ्यूल बर्न, कितना किलो में आपका कितने kg ऑफ फ्यूल बर्न होने पे कितना kg ऑफ स्टीम प्रोड्यूस हो रहा है, दैट इज मास ऑफ द स्टीम इज ME। ओके, एंड द T इज द टेम्परेचर ऑफ फीड वाटर इन डिग्री सेल्सियस, जो आपने फीड वाटर को फीड किया आपने, मतलब जो डाला है अपने बॉयलर में, उसका टेम्परेचर, स्टार्टिंग टेम्परेचर। एंड द HF1 इज द स्पेसिफिक एंथैल्पी ऑफ वाटर एट अ गिवन फीड टेम्परेचर। ठीक है, HF1 इज द स्पेसिफिक एंथैल्पी ऑफ वाटर, ये याद रखना, ये तीनों टर्म आगे काम आने वाला है। ठीक है, ना एक नोट करना इसको, ये नोट टर्म है, इसे नोट करना कि हमने ये थर्मोडायनेमिक में पढ़ा था। ठीक है, ये थोड़ा भूल गए हैं अगर, इसलिए हम थोड़ा मैंने इसे ऐसे हाईलाइट किया। ठीक है, नाउ एंथैल्पी
इज इक्वल टू एच एफ प्लस एच एफ जी होता है ना, वेयर एच एफ जी इज द लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, यही था ना, दोनों एंथैल्पी। दिस फार्मूला फॉर किसके, ये H इज इक्वल टू एच एफ प्लस एच एफ जी, ये किसके लिए है, ये है ड्राई सैचुरेटेड स्टीम एट प्रेशर P पे, ड्राई सैचुरेटेड स्टीम के लिए ये फार्मूला है, ठीक है। और H इज इक्वल टू एच एफ प्लस एक्स एच एफ जी, ये फार्मूला किसका है, वेट स्टीम के लिए है, विथ X इज द ड्राइनेस फ्रैक्शन एट प्रेशर P पे, किसके लिए है, वेट स्टीम के लिए है। और H इज इक्वल टू एच एफ प्लस एच एफ जी प्लस सी पी ब्रैकेट टी सुपर हीटेड माइनस टी सेचूरेटेड, ये किसके लिए ये फार्मूला यूज़ करोगे आप, सुपर हीटेड स्टीम के लिए एट प्रेशर P और टेम्परेचर T सुपर, प्रेशर P रहेगा और टेम्परेचर जो होगा वो क्या होगा, T सुपर हीटेड टेम्परेचर लेके, ठीक है। तो ड्राई सेचूरेटेड स्टीम के लिए अगर क्वेश्चन आया तो आप ये फार्मूला यूज़ करोगे एंथैल्पी निकालने के लिए, वेट स्टीम का क्वेश्चन रहा तो आप ये लिखा हो क्वेश्चन में, ठीक है। और सुपर हीटेड स्टीम का हुआ तो एंथैल्पी निकालने के लिए ये फार्मूला यूज़ करोगे, ठीक है। ये फार्मूला आप नोट कर लेना। नाउ वेयर H क्या है, एंथैल्पी ऑफ द टोटल हीट ऑफ स्टीम इन किलो जूल पर केजी, टोटल हीट ऑफ स्टीम दैट इज किलो जूल पर केजी एट द, और एंथैल्पी समझें इसे, ठीक है, एंथैल्पी में समझ लें। और द एंथैल्पी ऑफ स्टीम ऑफ आउटलेट ऑफ द बॉयलर, जो स्टीम से जो बॉयलर से जो स्टीम निकल रहा है उस वहाँ पे उसकी जो एंथैल्पी है वो दैट इज H, ठीक है। नाउ हीट रिक्वायर्ड टू इवापोरेट 1 किलो जूल 1 kg ऑफ वाटर और प्रोड्यूस 1 kg ऑफ स्टीम, कितना हीट आपको लगेगा 1 किलो वाटर को 1 kg स्टीम में बदलने के लिए, दैट इज H माइनस एच एफ वन, वेयर एच एफ वन इज द स्पेसिफिक एंथैल्पी। एच एफ वन हमने क्या पढ़ा था यहाँ पे, अगर आप देखें HF1 इज द स्पेसिफिक एंथैल्पी ऑफ वाटर एट गिवन फीड टेम्परेचर, ठीक है। तो HF1 निकालने का और भी टेक्निक है मैं बताऊंगा, ये अब हम यहाँ पे स्टीम टेबल का यूज़ करते हैं। तो स्टीम टेबल अगर आपके पास नहीं है तो बाय कर लेना, अदरवाइज बहुत प्रॉब्लम होगी इसके नहीं मेरे को सॉल्व करने में, ठीक है। तो कुछ ज़्यादा है नहीं। तो हीट रिक्वायर्ड टू इवापोरेट 1 kg ऑफ वाटर दैट इज H माइनस एच एफ वन, एंड द टोटल हीट रिक्वायर्ड टू इवापोरेट इतना kg ऑफ वाटर दैट इज इतना इंटू कर, जितना kg ऑफ वाटर को स्टीम में चेंज करना है उतना kg ऑफ वाटर को हम इंटू कर देंगे किससे, जितना हीट रिक्वायर्ड है 1 kg को वाटर को 1 kg स्टीम में बदलने के लिए, ठीक है। तो इससे हमारा जो फार्मूला बनेगा दैट इज इक्विवेलेंट इवापोरेशन का फार्मूला बनेगा दैट इज ME H माइनस एच एफ वन अपॉन 2257, okay, where ME is the MS upon MS, where MS is the steam in kg और MF is the fuel in kg used in the boiler, ठीक है। तो ये फॉर्मूला बहुत ध्यान से देना, कहीं कहीं क्वेश्चन में आप फंस जाओगे कि भाई ये ME इक्विवेलेंट मास, ये ME जो है इक्विवेलेंट मास ऑफ स्टीम है, बट MS क्या है, इस मास ऑफ स्टीम, और MF क्या है, मास ऑफ फ्यूल, ठीक है। तो जब न्यूमेरिकल हम करेंगे तो ये जो हमारा थ्योरी है जो मैंने आपको यहाँ पे बता रही सब क्लियर हो जाएगा। नाउ अब ये जो फार्मूला है अपना, इस फार्मूला में अगर हम H माइनस एच एफ वन अपन 2257 कर दें तो वो हमारा हो जाता है दैट इज़ द फैक्टर ऑफ इवापोरेशन, क्या होता है, फैक्टर ऑफ इवापोरेशन। तो ये फार्मूला गेट में वगैरह कभी कभी पूछ देता है, फैक्टर ऑफ इवापोरेशन बोल देगा निकालने के लिए, तो आप कहीं गलती से इक्विवेलेंट इवापोरेशन का फार्मूला मत लगा देना। फैक्टर ऑफ इवापोरेशन पूछे तो आप जिसे FE से डिनोट करते हैं दैट इज H माइनस एच एफ वन अपॉन 2257, विच इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन 1 फॉर ऑल बॉयलर्स। हर एक बॉयलर के लिए जो फैक्टर ऑफ इवापोरेशन होता है वो हमेशा 1 से ज़्यादा आता है। तो आपका आंसर सही है, अदरवाइज आपका आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ये याद रखना है। तो इसमें आपको क्या क्या फार्मूला याद रखना है, एक आपको ये फार्मूला याद रखना है, और एक आपको ये फार्मूला याद रखना है, और एक ये फार्मूला याद रखना है। दिस इज द फैक्टर ऑफ इवापोरेशन और दिस इज द इक्विवेलेंट इवापोरेशन। दिस इज द इक्विवेलेंट मास विच इज इक्वल टू मास ऑफ स्टीम अपॉन मास ऑफ फ्यूल यूज्ड इन द बॉयलर, ओके। तो समझ में आया इक्विवेलेंट इवापोरेशन, एक बार और समझते हैं थोड़ा तेजी से, ठीक है, रिवीजन करते हैं। इक्विवेलेंट इवापोरेशन का फॉर्मूला होता है टोटल हीट रिक्वायर्ड टू इवापोरेट फ्लूइड वाटर अपॉन 2257, मीन्स कितना हीट चाहिए 1 लीटर वाटर या 1 kg वाटर को 1 kg स्टीम में बदलने के लिए, वो टोटल हीट अपॉन 2257 इज कॉल्ड द इक्विवेलेंट इवापोरेशन, ठीक है। पहला तो ये हो गया। अब आपने क्या किया, आपने इतना मास ऑफ इक्विवेलेंट मास, इतना अमाउंट ऑफ आपने स्टीम लिया एट प्रेशर P और टेम्परेचर T पे, तो वो कितना उसका इक्विवेलेंट इवापोरेशन कितना आपका चेंज हो जाएगा। तो ME इज इक्वल टू इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू मास ऑफ स्टीम अपॉन मास ऑफ फ्यूल होता है, ठीक है। वेयर ME इज द मास ऑफ वाटर एक्चुअली इवापोरेटेड
और T is the temperature of feed water in degree Celsius and HF1 is the specific enthalpy of water at given feed temperature। जो टेम्परेचर आपने फीड किया है, एक्चुअली जो HF1 का फॉर्मूला जो होता है ना, मैं बता, ये होता है 4.19 T1। T1 क्या है, HF1 अगर आपके पास निकालना हो तो अगर आपको फीड वाटर टेम्परेचर दिया हुआ है तो उसमें 4.19 मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपका HF1 डायरेक्ट निकल जाएगा। अदरवाइज आप स्टीम टेबल का भी यूज़ करके आप HF1 की वैल्यू डायरेक्ट एट टेम्परेचर इतने पे निकाल सकते हैं। ठीक है, ये स्टैंडर्ड फार्मूला है। पहला तो ये हो गया। नाउ ये फार्मूला हमें ड्राई सैचुरेटेड के लिए एंथैल्पी निकालना हो तो ये फार्मूला यूज़ करेंगे, वेट स्टीम के लिए निकालना हो तो ये फार्मूला यूज़ करेंगे, सैचुरेटेड स्टीम के लिए निकालना हो तो ये फार्मूला यूज़ करेंगे। ठीक है, वेयर एच क्या है, एंथैल्पी। ओके, नाउ अब हीट रिक्वायर्ड फॉर इवापोरेट 1 kg ऑफ वाटर। 1 किलो वाटर को 1 किलो स्टीम में बदलने के लिए हमें कितना हीट चाहिए, दैट इज टोटल एंथैल्पी माइनस HF1 स्पेसिफिक एंथैल्पी। ओके, तो हमें कितना बदलना है, एम ई अमाउंट ऑफ हमने स्टीम लिया था तो एम ई अमाउंट ऑफ स्टीम बदलना है तो एम ई को हमने इसमें इंटू कर दिया। तो इससे जो इक्विवेलेंट इवापोरेशन बना हमारा टोटल अमाउंट, टोटल हीट रिक्वायर्ड, that is MEH minus HF1 upon 2257 is the equivalent evaporation, where ME is the mass of steam upon mass of fuel, and the factor of evaporation, that is H minus HF1 upon 2257, which is always greater than FE is always greater than 1 for all boilers। ठीक है, अब तो ये हो गया। अब देखो इक्विवेलेंट इवापोरेशन को हम लोग एक तरीके से और समझ सकते हैं। इक्विवेलेंट इवापोरेशन को मैं वैसे अभी जो मैंने बताया उतना काफ़ी है समझने के लिए, ये आपको ज़रूरत नहीं है पढ़ने के लिए इतना आगे के लिए, बट ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म है तो आप समझ सकते हैं। ठीक है, इक्विवेलेंट इवापोरेशन का एक और फॉर्मूला होता है, मीन्स उसको दूसरे तरीके से मैं आपको यहाँ पे समझाने जा रहा हूँ। इक्विवेलेंट इवापोरेशन होता है मास ऑफ स्टीम जनरेटेड पर आवर, प्रत्येक घंटे में कितना मास ऑफ स्टीम जनरेट हो रहा है इन टू हीट सप्लाई टू स्टीम इन बॉयलर, कितना हीट आप सप्लाई कर रहे हो बॉयलर को। जो हम लोग लिखते थे ना kg पर kg ऑफ फ्यूल बर्न, मीन्स कितना किलो ऑफ कोल में आप कितना हीट स्टीम कितना किलो आप प्रोड्यूस कर रहे हो, वही यहाँ पे वही मतलब हुआ, मास ऑफ स्टीम जनरेटेड पर आवर इनटू हीट सप्लाई टू द स्टीम इन बॉयलर अपॉन हीट सप्लाइड फॉर स्टीम जनरेटेड एट 100 डिग्री सेल्सियस फ्रॉम द वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस, मीन्स लेटेंट हीट। और ये लेटेंट हीट कितना होता है, 2257। समझ में आया ना। अब देखें थोड़ा इसे और देखते हैं। फॉर बॉयलर जनरेटिंग स्टीम at m kg per hour at some pressure P and temperature T, the heat supplied for the steam generation is m into H minus HW for water के लिए। ठीक है, HW HF1 लिखते थे यहाँ पे in condition of this HW, where H is the enthalpy of final steam generated और HW is the enthalpy of feed water। Okay, therefore enthalpy of final steam shall be for final steam being dry saturated steam। ड्राई सैचुरेटेड स्टीम के लिए एंथैल्पी ऐसे निकलेगा HF प्लस HFG विच इज इक्वल टू HG। HFG को हम लिख सकते हैं HF माइनस HG। ठीक है, HG माइनस HF, तो HF कट जाएगा, HG बचा रहेगा दिस। ओके, एंड द H इज फॉर वेट स्टीम के लिए आप निकालोगे HF प्लस HFG वेयर X इज द ड्राइनेस फ्रैक्शन, एंड फॉर सुपर हीटेड फाइनल स्टीम के लिए आप ऐसे निकालोगे। Therefore, the equivalent evaporation per kg per kg of fuel burnt is equal to m h minus hw upon 539 हो जाएगा in terms of water। फाइनल स्टेट ऑफ स्टीम जब पता करना हो तब हम इक्विवेलेंट इवापोरेशन का फॉर्मूला ये यूज़ करते हैं। ठीक है, अब एक टर्म नोट करें, इक्विवेलेंट इवापोरेशन इज दस अ पैरामीटर विच कुड बी यूज्ड फॉर कंपेयरिंग द कैपेसिटी ऑफ डिफरेंट बॉयलर। इक्विवेलेंट इवापोरेशन हम तब निकालते हैं जब हम एक से ज़्यादा बॉयलर्स को कंपेयर, जब हम दो बॉयलर को कंपेयर करते हैं तब हम इक्विवेलेंट इवापोरेशन दोनों बॉयलर का निकालते हैं और देखते हैं ये किसका ज़्यादा है। ठीक है, तो इक्विवेलेंट इवापोरेशन हमें डिफाइन करता है या फिर हमें बताता है कि दोनों बॉयलर अलग है या दोनों बॉयलर सेम है। तो ये फार्मूला यूज़ करते हैं। ये फार्मूला एक इन द कंडीशन ऑफ फाइनल स्टेट ऑफ स्टीम और इन कंडीशन ऑफ नॉर्मल, दैट इज वी यूज द इक्विवेलेंट इवापोरेशन फार्मूला इज दिस। ओके, तो इस पर न्यूमेरिकल मैं अभी करा देता, बट एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है कि मेरा स्टैंड थोड़ा अभी ख़राब हो गया, तो मैं ऑर्डर किया हूँ, जैसे आ जाएगा स्टैंड तो फिर मैं आपको न्यूमेरिकल भी इस पर करा दूंगा। ठीक है, तब तक हम जो थ्योरी पार्ट है, नेक्स्ट जो थ्योरी पार्ट है उस पर डिस्कस करते हैं, और साथ में मैं इक्विवेलेंट इवापोरेशन का न्यूमेरिकल और इसका जो नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट होगा बॉयलर एफिशिएंसी, उस दोनों पे आपको न्यूमेरिकल में करा दूंगा। ओके, तो